उसने बंदूक को रस्सी से निकाल लिया और उसमें 2 और चक्कर लगाकर लपेटे। इस तरह उसने एक साधारण स्टैंड बना दिया जिस पर बंदूक को रखा जा सके। उसने दूर खड़े तरबूज पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। गोली तरबूज को लगी लेकिन थोड़ी बाईं तरफ चली गई। इसके बाद उसने पेंच को थोड़ा मोड़कर बंदूक की दिशा ठीक की और फिर से निशाना साधा। इस बार गोली सीधा बीच में तरबूज को लगी। अब वह असली गोली के साथ अभ्यास करना चाहता था। उसने असली गोली डाली, गन को फिर से तैयार किया और तरबूज को पूरी तरह उड़ा दिया। अब उसने फैसला किया कि इस गन से वह एक खास व्यक्ति को मारेगा। वह अपने लक्ष्य के स्थान पर निर्धारित समय से 10 घंटे पहले पहुंच गया। जब उसने सुरक्षा जांच पार की तो किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी बंदूक जूते जैसी बनाई गई थी। बाहर से वह जूता बिल्कुल सामान्य दिखता था लेकिन उसके अंदर कई हिस्से छुपे हुए थे। जब उसने जूता खोला तो 10 से 15 छोटे और बड़े बड़े हिस्से उसके तलवे से बाहर आ गए। जब इन सभी को जोड़ा गया तो प्लास्टिक से बनी एक शक्तिशाली स्नाइपर गन बन गई। इसीलिए सुरक्षा मशीनें उसे पहचान नहीं पाई। जहां तक गोली की बात थी, उसने उसे मोबाइल कवर के अंदर छुपा रखा था। जांच से पहले उसने वह कवर ट्रे में रख दिया था और बाद में आसानी से वापस ले लिया। जब वह इवेंट हॉल के अंदर पहुंचा तो उसने एक साधारण दर्शक की तरह पियानो प्रदर्शन देखना शुरू किया। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, वह चुपचाप उठा और मंच के पीछे की ओर चला गया। वहां छत पर जाने का एक दरवाजा था जिसे उसने खोला। छत पर पहुंचने के बाद वह पाइपलाइन के नीचे छुप गया। वहां से पूरा हॉल साफ दिखाई दे रहा था। अब वह लगभग 10 घंटे तक वहीं छिपा रहेगा। उसने अपने जूते उतारे और फिर से उन्हें स्नाइपर गन में बदल दिया। गन को पास में रखते हुए वह इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। हॉल की सभी लाइटें बंद कर दी गई थीं और अब वह पूरे भवन में अकेला था। उसे खुद नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। तभी एक स्टाफ सदस्य वहां आया और कुछ जांचने लगा। इससे उसे आभास हुआ कि उसका लक्ष्य भी जल्द ही वहां आने वाला है। हॉल के गेट पर सुरक्षा अब और भी कड़ी कर दी गई थी। एक पुलिसकर्मी सुरक्षा प्रमुख को वह स्केच दे रहा था जो एक गवाह ने उस आदमी के बारे में बताया था। इसका मतलब था कि यह एक अच्छी तरह से नियोजित गिरफ्तारी का प्रयास था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह आदमी पहले से ही हॉल के अंदर मौजूद था। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहले सुरक्षा कर्मियों ने हॉल के हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। फिर एक पुलिस अधिकारी जो काले कपड़ों में थी छत की ओर गई। वह और वह आदमी अब एक दूसरे से सिर्फ 3 मीटर दूर थे। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। कई घंटों तक एक जगह बैठने के कारण उसका शरीर अकड़ गया था, इसलिए उसने थोड़ा हिला ताकि शरीर लचीला रहे। जब उसे प्यास लगी तो उसने पानी पिया और आवश्यकता होने पर बोतल का उपयोग किया। अब लोग धीरे धीरे हॉल में आने लगे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। फिर वह पाइप के नीचे से बाहर निकला और तैयारी करने लगा, लेकिन उसने देखा कि वहां पहले से एक गार्ड मौजूद था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और चुपचाप उसे हटा दिया। इसके बाद उसने स्पॉटलाइट के पीछे खड़े दूसरे गार्ड को भी हटा दिया। अब वह सही जगह पर था। मंच के सामने तेज रोशनी होने के कारण कोई भी गार्ड उसे नीचे से नहीं देख सकता था, लेकिन वह नीचे सब कुछ साफ साफ देख सकता था। लेकिन उसका उद्देश्य बहुत चतुर था। उसने अपने सामने एक बड़ी बुलेट प्रूफ कांच की दीवार खड़ी कर रखी थी, इसलिए उसे गोली चलाने के लिए इंतजार करना पड़ा। जैसे ही लक्ष्य बाहर आया, वहां अचानक एक और शूटर प्रकट हुआ। इस नए शूटर को देखकर लक्ष्य डर गया और अंदर चला गया। अब उस आदमी के लिए गोली चलाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लक्ष्य पहले ही सुरक्षा के साथ सुरक्षित रूप से बाहर जा चुका था। यह देखकर आदमी ने जल्दी से अपनी बंदूक फेंकी और भीड़ में शामिल होकर वहां से चला गया।